गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच। इसके पहले वीडियो में साइंस का इंट्रोडक्शन, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता दिया गया है। इसके बाद आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज इतना चीज को हम लोग डील करेंगे। इससे पहले चौथा नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान, प्लस जो है माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ। जैसे एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराया गया तो बना BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड। Ba पर क्या होता है? प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। क्लोरीन क्या है? निगेटिव आयन है। उसी तरह से सोडियम पॉजिटिव आयन है और सल्फेट क्या है? निगेटिव आयन है। इसमें क्या हो गया कि बेरियम का प्लस और सोडियम का प्लस, बेरियम का प्लस है और सोडियम का प्लस है, और क्लोरीन का माइनस है और सल्फेट का माइनस है। तो बेरियम का प्लस और सोडियम का माइनस दोनों आपस में आदान प्रदान हो गया, आपस में मिल गया तो बन गया बेरियम सल्फेट। उसी तरह से सोडियम और क्लोरीन आपस में मिला तो बना सोडियम क्लोराइड, अर्थात आपस में आयनों का आदान प्रदान। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने के लिए इसके नीचे संकेत लिखते हैं AQ, जिसका अर्थ होता है एक्वा। एक्वा का अर्थ होता है जलीय विलयन। बेरियम क्लोराइड किस रूप में रहेगा? AQ के रूप में। सोडियम सल्फेट भी AQ के रूप में। और जो बेरियम सल्फेट है वह सॉलिड रूप में रहता है और आकर पेंदी में बैठ जाता है, नीचे भाग में बैठ जाएगा, क्योंकि यह अघुलनशील होता है। इसके बाद होता है AQ, मतलब AQ का मतलब हो गया जलीय विलयन और S का मतलब हो गया सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस रूप में। तो परिभाषा क्या होगा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान हो, इसका प्लस और उसका माइनस एक साथ, फिर इसका माइनस और उसका प्लस एक साथ, इस तरह से अभिक्रिया होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे अवक्षेपण अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया दोनों का एग्जाम्पल सेम ही होता है, लेकिन परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका परिभाषा हम लोग देते हैं कि जब दो विलयनों को आपस में मिलाते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब दो विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो एक सफेद रंग के अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों को मिलाने से एक सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो अघुलनशील होता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल यही हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्शन किया तो बनाया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट जो होगा यह सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जो अघुलनशील होगा, जो घुलेगा नहीं, और ये तीनों क्या होगा? जलीय विलयन के रूप में रहेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया सोडियम और प्लस ऑक्सीजन, बन गया सोडियम मोनोऑक्साइड। क्या बना? सोडियम मोनोऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ सोडियम जो है, सोडियम एक
एटम है, यहाँ पर सोडियम का 2 एटम हो गया, इसलिए क्या करेंगे यहाँ 2 देंगे तो यहाँ 2 देंगे तो Na2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 देंगे। जब यहाँ 2 देते हैं तो 2 2 4 हो गया, लेकिन यहाँ Na2 हो गया, इसलिए इसको 2 नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 4। अब क्या इक्वेशन हम लोग का बैलेंस हो गया, 4Na + O2 2Na2O, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और हाइड्रोजन का इसमें ह्रास होता है। इसके बाद हम चलते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, ठीक इसके अपोजिट वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जब दोनों को मिला देते हैं, इसी का नाम है हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। आता है क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम लोग लिखेंगे आंसर, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का ह्रास भी होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा और ऑक्सीजन का योग होगा, यानी दोनों अभिक्रियाएं होगी, ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा। जब दोनों हो जाएगा तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे हम लोग चलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। मान लीजिए मैंने लिया सिल्वर क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराया प्रकाश की उपस्थिति में तो बन गया सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गया तो क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा बाहर निकले, ऊर्जा बाहर निकले, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निष्कासन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग श्वसन को लेते हैं। श्वसन की रिएक्शंस क्या है, तो C6H12O6 + 6O2 रिएक्शन किया तो बना 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होगा, यह बाहर निष्कासित होगा। इसमें ऊर्जा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यह श्वसन का समीकरण है, एग्जाम में आता भी है कि श्वसन का समीकरण लिखिए, तो यही श्वसन का समीकरण लिखेंगे। ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया, ये ऑक्सीजन का सूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, ये जल का सूत्र है और ये ऊर्जा है। तो क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वह श्वसन का समीकरण होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको किसको बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, ऊष्मा को अंदर लेते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका एग्जांपल हम लेते हैं N2 + O2 बन गया NO मतलब सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड। N2 + O2 यानी सोडियम नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया, N2O क्या बना दिया, N2O। इसके इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ करेंगे 2, इक्वेशन बैलेंस नहीं हो गया इसलिए यहाँ क्या करेंगे 4 करेंगे। 4N2 + O2 2N2O प्लस ऊष्मा। ऊष्मा कहाँ रहेगा, यहाँ इसमें ऊष्मा जो था तीर के चिन्ह के बाहर था, यहाँ पर जो ऊष्मा होगा तीर के चिन्ह के अंदर होगा, तीर के चिन्ह के अंदर होगा। कहाँ पर होगा, तीर के चिन्ह के अंदर। इसमें कहाँ होगा 4N2 + O2 N2O 2N2O हो जाएगा। और ऊष्मा कहाँ रहेगा, यहाँ पर ऊष्मा को हम लोग जिक्र नहीं करते हैं, प्लस में ऊष्मा लिखते हैं, लेकिन ऊष्मा का इसमें जिक्र नहीं होता है। यहाँ ऊष्मा क्या होगा, तीर के चिन्ह के पहले होगा। और इस ऊष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया है इसमें जो था ऊष्मा यह तीर के चिन्ह के बाहर था। एक बार बोलिए,
यहाँ देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको बोलेंगे? इसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा को हम लोग अंदर लेते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस उष्मा बना नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, यहाँ N2 2 है, यहाँ N2 2 है, यहाँ O2 2 है, लेकिन यहाँ O2 1 है, यहाँ 2 करेंगे, तब जब 2 करेंगे तो N2 जो हो जाएगा या 4 हो जाएगा। इसको 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2N2 प्लस O2 प्लस उष्मा 2N2O, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उससे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे फिर से एक बार। द्विविस्थापन से चलते हैं हम लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे बोलेंगे, अवक्षेपण किसे बोलेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान हो, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक विलयन आपस में अभिक्रिया करके एक सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण करता है जो अघुलनशील होता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन और अवक्षेपण दोनों का इक्वेशन एक ही होता है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, 2 विलयन लेते हैं। इसमें भी AQ है, AQ है, यहाँ पर भी 2 विलयंस होगा, इसलिए द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल एक ही होता है। इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, किताब में इसका नाम उपचयन भी दिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसका दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी है। आगे है हम लोग का अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया का इसको हम लोग अपचयन भी बोलते हैं, अपचयन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल श्वसन होता है। श्वसन कैसे होता है? जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निष्कासन होता है। इसके बाद है उष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा को हम लोग अंदर लेते हैं, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस उष्मा नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस तरह से हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया का 10 प्रकार हो गया, और ये 10 प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का इतना ही प्रकार है, किताब में दिया है। तो आप लोगों का जो किताब है NCERT का, उसमें 10 ही अभिक्रिया का जिक्र किया है जो मैं आप लोगों के बीच समझाया। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।